अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा शाहिद है और आज हम एक जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप सबके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत सी हम लोग बात करते हैं और सुनते भी हैं कि ये अडल्ट में भी पाया जाता है और इसकी क्या क्या सिम्टम्स और चीज़ें होती हैं। बट इसके साथ हम आज ही बच्चों के बारे में भी पढ़ेंगे कि बच्चों में ये स्किज़ोफ्रेनिया किस तरह से हो सकता है। सो फर्स्ट इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, जिनको हेलुसिनेशंस की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, टेक्टरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। ये 5 टाइप्स की हेलुसिनेशंस होती हैं जो कि हमारी 5 सेंसेस से रिलेट करती हैं, जैसे देखने की हिस्स, बोलने की हिस्स, सूंघने की, चखने की, छूने की हिस्स। इन सब हिस्सों से रिलेटेड ये हेलुसिनेशंस होती हैं। इसमें ये क्लाइंट को इस तरह से लगता है कि इसको कुछ नज़र आ रहा है या कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि हकीकत में नहीं होती हैं और वो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दी रही होती हैं या दिखाई नहीं दे रहा होता। इसी तरह से डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स फॉल्स बिलीव्स होते हैं, यानी कि वो रियलिटी में नहीं होता या जो क्लाइंट होता है उसको रॉन्गली परसीव कर रहा होता है। जैसे कि वो डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूटरी होते हैं। इसकी डिल्यूजन्स की भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स हैं। स्यूडोसाइसिस होता है जिसमें फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शक किया जाता है कि जो दूसरा इंसान है वो मेरे बारे में कुछ सोच रहा है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होते हैं कि क्लाइंट को लगता है कि कोई भी चीज़ है, इशारा उसके इर्द गिर्द है तो वो मुझे किसी किस्म का इशारा कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इस तरह से फील हो रहा था कि जिस्म पे कुछ चल रहा है जो कि हकीकत में नहीं ऐसा होता। सो इसकी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं और आगे फर्दर उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में हर चीज़ की कमी होती है, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम्स में चीज़ बढ़ जाती है और नेगेटिव सिम्टम्स में वो कम हो जाती है। जैसे कि स्पीच, क्लाइंट बहुत कम बोलता है। जो इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उनकी जो सोशलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाती है। वो लोगों से मिलना जुलना नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। फिर फ्लैट इफेक्ट होते हैं, यानी उनके चेहरे पे किसी किस्म के तासरात नहीं होते हैं। खुशी, गमी, रोना या हंसना, वो इस तरह के किसी तासरात को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली शो नहीं करवा पाते हैं। जो भी उस टाइम सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली उनके चेहरे पे तासरात नहीं होते हैं। इसके अलावा उनकी स्पीच कम होती है या वो बहुत से न्यू वर्ड खुद से बना लेते हैं। कोई भी उनसे बात करते हैं तो वो इस तरह का वर्ड बोलते हैं जिसका मतलब सिर्फ उनको खुद पता होता है या वो उन्होंने खुद से जनरेट किया होता है। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स के अलावा इसमें कैटाटोनिया भी होता है। कैटाटोनिया की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिया रिजिडिटी। इन सब में होता ये है कि जो पेशेंट होता है वो खुद को किसी एक पोस्चर में बहुत देर के लिए बिल्कुल फिक्स कर लेता है। या तो वो खड़े हैं या कभी अपनी एक टांग ऊपर कर ली, कभी अपने बाजू ऊपर कर ली या दोनों बाजू ऊपर कर ली, कुछ भी वो एक कोई भी पोस्चर मेंटेन करके खुद को उस चीज़ में बिल्कुल घंटों घंटों के लिए भी स्टेबल कर लेते हैं। और समटाइम इसकी वजह से उनके जिस्म के किसी हिस्से पे स्वेलिंग भी हो सकती है। जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा देर से खड़े हैं तो उनकी टांगों पे स्वेलिंग हो सकती है, या अगर अपनी बाजू को किसी एक पोस्चर में उन्होंने मेंटेन किया तो वहाँ उनकी स्वेलिंग हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि किस पोस्चर में उन्होंने खुद को मेंटेन किया हुआ है। या समटाइम ये भी होता है कि बिल्कुल नॉर्मल पोस्चर में वो बैठे होते हैं और किसी एक जगह पे अपना आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल मेंटेन किया होता है और अपनी आंखें वहाँ से हटाते नहीं हैं, अपनी आई विंकिंग नहीं करते हैं। सो इस वजह से भी उनके कोई आई से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कि बच्चों के हम स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करें कि बच्चों में ये किस तरह से होता है। बच्चों में भी इसके ये सिम्टम्स इसी तरह से होते हैं जिस तरह से बड़ों में होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, कैटाटोनिया भी होता है। इसके अलावा बच्चों में जो मेन फीचर होता है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटरी लाइफ में रहते हैं। वो अपनी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, हर वक्त इमेजिनेशन की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जिनका रियलिटी से और रियल लाइफ से कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता है। या वो खुद से स्टोरी टेलिंग उनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो स्टोरीज़ बहुत सुनाते हैं और नई नई स्टोरीज़ बनाते हैं। अपने उन्होंने हीरोज़, सुपर हीरोज़ बना लिए होते हैं जो कि बहुत पावर्स वाले हैं। और इस तरह से कुछ इफेक्ट तो कार्टून्स और इस तरह की चीज़ों का भी होता है, लेकिन ये बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, इमेजिनेशंस को और स्टोरी टेलिंग को। अब जिस तरह से हमने बात की थी कि डोरेमोन कार्टून और ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, तो इसकी जो स्टोरी आप लोगों को सब कार्टून देखते हैं कि एक नोबिता है जो कि बच्चा, इसके पीछे रियल स्टोरी ये है कि नोबिता एक रियल बच्चा था जिसका ताल्लुक जापान से है और वो 9 साल का था जब उसने डोरेमोन को अपना एक हकीकी साथी समझ लिया और एक रोबोट है जिसको उसने कहा कि ये मेरा हकीकी में एक दोस्त है जो कि मुझे हर किस्म की चीज़ में हेल्प करता है। मुझे ज़रूर जहाँ भी कुछ भी ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड वो मुझे गैजेट्स दे देता है और मेरे वो काम जो है वो ठीक से हो जाता है।
बट आहिस्ता आहिस्ता से उसकी फैमिली ने और इर्द गिर्द के लोगों ने भी नोट करना शुरू किया और पता चला कि ये एक जो डोरेमोन है वो उसने एक हकीकी उसका ताल्लुक बिल्कुल कहीं कोई नहीं है, क्योंकि वो तो एक रोबोट था, जो वो उसके पास टॉयज था वो एक कार्टून था। सो उससे रिलेटेड उसने अपनी एक हकीकी इमेजिनेशन बना ली हुई थी कि ये मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे हर चीज़ में हेल्प करता है। सो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेडिकेशन भी हुई, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। जब उसको अंदाज़ा हुआ कि ये रियल नहीं है और उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आई डोरेमोन में, तो जब से 16 साल की उम्र में उसने सुसाइड भी कर ली इस वजह से। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया कि इट एग्जिस्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ भी हो सकती है, ये रियल स्टोरी नहीं है या ये मिथ है, सो ये डिपेंड करता है। बट इसकी अगर ट्रू पिक्चर देखनी है चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया की, तो इस स्टोरी के ज़रिए बहुत से लोगों को इसको जानने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट होता है, इसमें मेडिकेशन भी होती हैं, साइकोथेरापी भी होती है, बच्चों की जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं और जो स्कीमास डेवलप हुए होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, और फिर प्रॉपरली CBT और काउंसलिंग होती है फैमिली के लिए, साथ साथ साइको एजुकेट किया जाता है फैमिली को भी। ठीक है, अब जितना भी मैंने आपको बताया होपफुली कि आपको समझ आई होगी और अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।